हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज आप लोग देख रहे हैं सितंबर मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, फाइनेंस में, आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर हम लोग गाइडेंस भी देखेंगे। याद रखिएगा, ये रीडिंग जो है टैरो बेस्ड होती है, एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड बिल्कुल नहीं होती, और इसलिए इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस रहेगी। तो बेस्ट क्या रहेगा दी, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो बेस्ट रहेगा मून साइन या नाम के अनुसार देखना। ठीक है, चॉइस कम्प्लीटली आपकी है। ये सभी जेंडर्स के लिए बनाया जाता है, इसलिए थी था स्त्री पुरुष पे फोकस मत कीजिएगा, सारी एनर्जीज पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है। ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि मेरे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, पर्सनल रीडिंग हो या आप लोगों को ब्रेसलेट्स बनवाने हैं मेरी तरह, कुछ और डिटेल्स मेरे जानने हैं, डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। किसी तरीके के डोनेशन के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं सितंबर के मंथ में आप लोगों के लिए इस साल क्या एक्सपेक्टेड है आपकी राशि में। वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा, तो वृषभ राशि वालों के लिए मैं क्लियरली बता दूं, इस मंथ आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा जिसमें आप थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे, इमोशनली लो भी फील करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द मंथ आप खुद को बदलेंगे। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ में मैं कहूँगी कि आपको लगेगा कि ऐसे नहीं चलेगा, मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, लाइफ ईजी नहीं है, लाइफ में लोग ईजी नहीं है, लोगों से डील करना ईजी नहीं है। इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे मुझे अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाना होगा, वरना लोग तो मुझे खा जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं लोगों के साथ उठने बैठने में एक तरीके की पॉलिटिकल एनर्जी का एहसास होगा। आपको लगेगा लोग सीधे नहीं हैं, बहुत पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत चाणक्य नीति करते हैं, और इस दुनिया के हिसाब से आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सीधे हैं। तो ये एहसास के चलते आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलेंगे, आप अपने आपको बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे चैलेंजेस का सामना करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको लगेगा कि अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ अपने आप को नया वर्जन में देखना है, एक बेटर वर्जन ऑफ टॉरस, यानी कि बेटर वर्जन ऑफ वृषभ अब आपको देखना है अपने अंदर। ठीक है, इस मंथ आपके काम में, आपके जॉब में आपका जज्बा बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ होगा। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी प्रोजेक्ट, आपके कोई भी तरीके के टास्क बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप पूरे करेंगे। आपके सेल्स मार्केटिंग के टारगेट्स हैं, आप उन्हें अच्छे से पूरे करेंगे। हाँ, आपको ज़रूर लग सकता है कि काम में मज़ा नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा, बट स्टिल आप अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। वहीं बिजनेस में भी आप कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स, नए निवेश, नई चीज़ों को लॉन्च करते हुए, नई चीज़ों पे आप अपना दिमाग लगाते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ग्रोथ ज़रूर दिखाई दे रही है। इस मंथ फाइनेंसेस आपके बहुत बढ़िया हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें अच्छी नहीं हैं, थोड़ा सा अपने रिजल्ट को लेकर अपसेट रहेंगे, जो पढ़ रहे हैं उसको लेकर टेंशन में रहेंगे। यार मैंने ये वाली फील्ड क्यों चूज़ कर ली, मेरा दिमाग ही ख़राब था, मैंने क्यों जो है कॉमर्स चूज़ कर लिया, मैंने क्यों जो है मैथ्स का सब्जेक्ट उठा लिया, हाय मेरी ज़िंदगी, मैंने ये क्या किया। इस तरीके के थॉट रहेंगे जहाँ पर आपने जो भी चुना है, जो भी सब्जेक्ट, जो भी फील्ड में आप हो, उस स्टडी को लेकर परेशान नजर आएंगे और आपको लगेगा यार मुझसे नहीं हो रहा, ये आईटी मुझसे नहीं हो रही, ये इंजीनियरिंग नहीं हो रही, यार मैं नहीं कर पाऊंगा। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लो हो रहा है बेसिकली, और आपको गिव अप नहीं करना है, अपना बेस्ट ट्राई करना है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस गिर रहा है, या कोई रिजल्ट या किसी इंसान के कहने से आप फेलियर फील कर रहे हो, तो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आप अपने आप को या तो खुद सेल्फ मोटिवेट करो, या आप किसी सही व्यक्ति से बात करो जिसमें आपको लगता है कि बात करते ही आपको बेटर एनर्जी या एक ब्राइट वाली एनर्जी फील होती है, जिससे आपको स्ट्रेंथ फील होती है। ठीक है, इस मंथ आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपके मन के भीतर जो शोर चल रहा है वो आप बाहर नहीं ला रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं किसी से खुलकर, आप बता नहीं रहे हैं आप किस पेन में है या क्या सफ़र कर रहे हैं। आपको लग रहा है मेरे बोलने से काम बिगड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। आपके बोलने से आप बेटर फील करेंगे, पर आप इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करने से दूर भागेंगे। ठीक है, इस मंथ अचानक ट्रैवलिंग के प्लान बन सकते हैं, घूमने फिरने का मन बन सकता है, आप घूमने जा सकते हैं, या आप नई गाड़ी खरीदेंगे या साइकिल वगैरह हो सकता है खरीदें, क्योंकि आपके घर में 2 व्हीलर आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, या आप अपनी 2 व्हीलर की बहुत अच्छी खासी जो बहुत टाइम से मरम्मत आप अवॉइड कर रहे थे, फाइनली उस मरम्मत को आप करवाते नजर आएंगे। इस मंथ आपकी लाइफ में चीज़ें और आपकी प्रायोरिटीज ज़रूर बदलने
वाली हैं, यानी कि अब तक आप जिनको ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे उसकी जगह अब किसी और को ज़्यादा वैल्यू देना शुरू करेंगे, या कह सकते हैं कि सेल्फ को ज़्यादा वैल्यू देना शुरू करेंगे। अपनी फिटनेस की नई चीज़ों को, नए रूटीन को भी शुरू करेंगे। अभी तक अगर आपके फिटनेस पे आपका ध्यान नहीं था तो इस मंथ से आपका फिटनेस पे, आपके खान पान में, आपके डाइट पे आपका ध्यान बढ़ेगा। हाँ, लिक्विड चीज़ें आप ज़्यादा लेना शुरू करेंगे। आप अगर फीमेल हैं तो फीमेल के लिए मैं कहूँगी कि वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम छोटी मोटी हो सकती है, आपको आराम करना है, थोड़ी बहुत वॉक करनी है, आपको बेटर डाइट पे ध्यान देना है। यही एक छोटी मोटी इशू रह सकती है, वरना मुझे कोई मेजर बड़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए नहीं दिख रही। हाँ, अगर टीनेजर हो तो भाई एक्ने आने के चांसेस हैं। इस मंथ अपने आप को बचाओ, या सही उपटन, घर के होममेड उपटन का इस्तेमाल करो। खान पान तो बेटर करना ही है, लेकिन टीनेजर हो तो यार स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें एक्नेस इतने आएंगे कि आपको लगेगा कि ओहो कॉलेज कैसे जाऊँ, कैसे स्कूल जाऊँ, अब आ रहा है मुझे गुस्सा। तो ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी ज़रूर रहेगी। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अजीब घटना ये भी मैं बताऊँगी जो मैं अपने कार्ड्स में, अपने विजन्स में देख पा रही हूँ। इस मंथ थोड़ा ध्यान रखिएगा, अचानक से ना आपका कोई दांत टूट सकता है या दांत का कोई टुकड़ा टूट सकता है। अचानक से होगा ये, जैसे कोई फ्रेम लग गया, कोई अचानक से कोई धातु लग गई और अचानक से आपका दांत टूट गया। पेनफुल नहीं होगा बट अचानक से कुछ ऐसा लग सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस मंथ अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो ऐसी कोई आपकी इच्छा बन जाएगी जहाँ पे आपको लगेगा भाड़ में गया यार, मुझे नहीं करनी शादी, सबके सब बेकार होते हैं। एक से एक नमूने मैंने अपनी ज़िंदगी में देख लिए या देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ, अब नहीं करनी मुझे शादी। क्योंकि अब तक आपके पास प्रपोजल्स थे बट अब आपकी एनर्जी में ऐसा आपको लग रहा है कि अब तक जितने प्रपोजल आए सबके सब बेकार आए और आप किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आपने डिसीजन ले लिया है, या तो आप बेस्ट डिजर्व करते हो, आपको बेस्ट मिलना चाहिए, या तो आप बिल्कुल अब किसी और में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। कुल मिला के इस मंथ क्या शादी की संभावनाएं हैं? मैं कहूँगी नहीं। प्रपोजल्स हो सकता है आए, या कोई इंटरेस्टेड लगे, या कोई ऐसी एनर्जी हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, या हो सकता है कि ऑलरेडी आप किसी से बातचीत कर रहे हो शादी के रिलेटेड, कोई आप लोगों की बातचीत चल रही है, बट एंड ऑफ द मंथ तक आपको लगेगा कि नहीं करनी शादी यार, ये सब चीज़ें बकवास होती हैं, फालतू चीज़ों में मैं पड़ी हुई हूँ या पड़ा हुआ हूँ, बेटर है मैं अपनी ज़िंदगी में अपने आप पर फोकस करूँ। खुद को चुनेंगे और बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। इस मंथ अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि सिचुएशंस बेहतर होगी। आप पहले तो अपने विजडम नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हो सकता है कुछ नई नई चीज़ों को सीखेंगे, पढ़ेंगे, या आप अपने इन लॉ से कुछ चीज़ों को समझेंगे, कहीं ना कहीं फैमिली के साथ उठेंगे बैठेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। आपके अंदर कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें संभालने का एक होता है ना कि जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करना, संभालने का हुनर रहता है, पेशेंसली सब चीज़ें देख रहा है या देख रही है, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अपनी फैमिली को भी बहुत रिस्पेक्ट देंगे। पार्टनर थोड़ा सा चाणक्य नीति कर रहा है या कर रही है, आपके पार्टनर के मन में पॉलिटिकल माइंडसेट चल रहा है, या बीवी आपके पति जो है खेल रहे हैं, बट आप उनके सामने भारी हैं। अब वो आपके साथ खेलेंगे और आप उन्हें बख्शते हैं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो आप अपनी तलवार लेकर खड़े हैं और पूछ रहे हैं किधर जा रहे हो, किधर जा रही हो मोहतरमा, घर में बैठो। तो आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा कि आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रांगली खड़े रहेंगे उनके सामने। अगर वो अभी तक आपको दबा रहे थे या किसी तरीके से आपको कंट्रोल कर रहे थे या कर रही थी, तो अब उनका कंट्रोल उन पर भारी पड़ेगा, यानी कि अब आप उन पर हावी होंगे। अब ऐसा समझ लो कि ये प्यार नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए। और आगे की कहानी मैं नहीं कहूँगी बिकॉज आपको पता है यहाँ पर आप जो है अब मैदान जंग करेंगे। जहाँ पर पार्टनर कंट्रोल कर रहा है तो अब आप उन्हें दिमाग से कंट्रोल करेंगे और आप उन्हें बोलेंगे बेटा जी अब आइए बैठिए, बात करते हैं, आपको बताते हैं आपका बाप कौन है। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पे प्यार से ज़्यादा रिवेंज मोड, या ये कह सकते हैं कि कौन कितना किस पर भारी है, वो एनर्जी बनेगी। हाँ, ये याद रखिएगा, पार्टनर थोड़ा सा आपको कहीं नहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझाते हुए या पॉलिटिक्स करते हुए नज़र ज़रूर आएंगे। आप अपने पार्टनर को बहुत सही तरीके से डील करेंगे, बहुत सही तरीके से हैंडल करेंगे। चीज़ें उनकी चाणक्य नीति आपके सामने होगी, कोई चीज़ आपसे छुपेगी बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो क्या दीदी मुझे डरना चाहिए अपने पार्टनर को लेकर? यस, डरना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि इस मंथ तुम्हारे पार्टनर जो करने जा रहे हैं या करने जा रही हैं, थोड़ा सावधान हो जाओ। देखो ये कलेश हो सकता है घर में हो रहा है, या पॉलिटिक्स घर में हो रही है। घर में हो रही है तो तुम्हें पहले से पता है, लेकिन घर में ऐसी कोई पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही तो बेटा जी बाहर कुछ तो गलत हो रहा है, जहाँ पर ध्यान या नज़र रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूंगी उन लोगों की जो लोग अफेयर में हैं। अफेयर वालों के लिए रोमांस है, बहुत ज़्यादा भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, सजन घर आओ जी, इस तरीके के गाने गाए जा रहे हैं, एंजॉय किया जा रहा है। फुल ऑन रोमांस रहेगा, फुल ऑन मस्ती रहेगी, फुल ऑन एक्साइटमेंट रहेगा। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ लग सकता है कि मेरा पार्टनर बदल गया, सनम बेवफा है एंड समथिंग गाने सुनोगे, बट राइट आफ्टर 1 वीक, महीने की शुरुआत के 1 हफ्ते के बाद ही सब सिचुएशन संभल जाएगी। क्योंकि आप सोचोगे यार हु केयर्स, इतना क्या मैं सोच रही हूँ, इतना क्या मैं सोच रहा हूँ, चलो यार खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं। तो पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग होगी, घूमना
घूमना फिरना होगा, एंजॉयमेंट होगी, ठीक है। तो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा लगेगा कि ऐसे रिलेशनशिप में है जो पूरी राम भरोसे चल रहा है, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, किस गली जा रहे हैं, पर चलो कल की कल देखेंगे। तो आपके अंदर कुछ तरीके के चेंजेस आएंगे। कल तक किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सोच रहे थे, तो अब आप थोड़े से कैजुअल हो जाओगे और सोचोगे इतना क्या टेंशन लेना है यार, लाइफ है, जी लेते हैं खुलकर, ठीक है। यहाँ पर बात करूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अब आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं, आपकी बहुत वैल्यू कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर बहुत स्मार्ट है। ट्रस्ट मी, ये स्मार्ट, चतुर, चालाक स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये दोनों तरफ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, इसलिए कोई इस मंथ कलेश होने के चांसेस थोड़े कम ही हैं। इस मंथ मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के बीच में लाइक उससे क्यों ध्यान ज़्यादा दे रहे हो, मुझे कम दे रहे हो वाली सिचुएशन बनेगी। नहीं, इक्वालिटी निभाई जा रही है। बाकायदा ऐसा लग रहा है कि अगर फूल वहाँ जा रहा है तो फूल आपकी तरफ भी आ रहा है, अगर मिठाई वहाँ खिलाई जा रही है तो मिठाई आप तक भी पहुँच रही है, इसलिए सिचुएशन बेहतर है। लेकिन हाँ, चीज़ें ज़रूर ख़राब हो सकती है तब जब आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डीप तरीके की बातें करें कि तुमने आगे का क्या सोचा है, क्या करना है, इस तरीके की बातें, या आपने उनके ऊपर किसी तरीके की डिमांड्स रखना शुरू किया, कंट्रोल करने की कोशिश की, तो वहाँ आप देखेंगे रिश्ता स्पॉइल होना शुरू हो जाएगा, बिना वजह के इश्यूज शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर जो लोग कंसीव करने की तैयारी करना चाहते हैं, बेबी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए इस मंथ गुड न्यूज़ है, आप कंसीव ज़रूर कर सकते हैं। इस मंथ पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। हायर स्टडीज़, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपको सक्सेस मिल सकती है। साथ ही अगर आप लोग हेल्थ रिलेटेड कुछ इशूज से जूझ रहे थे तो वो भी सॉल्व ज़रूर होंगे आप लोगों के लिए। अगर कोर्ट कचहरी के कुछ मामले चल रहे थे जिससे आप परेशान थे, तो वहाँ फैसला आपके फेवर में ज़रूर इस मंथ होने वाला है। इस मंथ सोशल लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे। ज़्यादा दोस्त तो यार अगर हैं भी तो उनसे आप थोड़ा सा कटा कटा रहना, अपने आप में रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। इस मंथ बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, तो खुद को देखकर हैरान मत हो जाना अगर अचानक से आपको लगे कि बस अब अपने आप को बदलना है, अचानक से आपने मसल्स बढ़ा दिए, अचानक से वेट लॉस हो गया, या एकदम से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, पर्सनालिटी और अपने एटीट्यूड में चेंज करनी थी, तो खुद को देख के मंथ के एंड में हैरान मत हो जाना, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था ही। गाइडेंस क्या है? मन की बात सामने से सही तरीके से बोलो, और यस, कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन रिलेटेड काम भी आपके लिए सक्सेसफुल होंगे। कुछ लोग ये भी पॉसिबिलिटी है कि यूट्यूब का चैनल या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना चाहते थे, रील्स बनानी थी भाई, अब आप लोगों को बहुत सारी या तो इंस्टा पे या तो फेसबुक पे सोशल कंटेंट डालना था, या आपको वेबसाइट या कोई डिज़ाइनर या एडिटर के काम पे आना था, यानी कि क्रिएटिव काम में, क्रिएटिव फील्ड में घुसना था। ये मंथ आप डेफिनेटली करोगे ये काम शुरू, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि अब आप एक्साइटेड हो, अब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। कुछ लोग नया बिजनेस करने के लिए भी रेडी हो चुके हैं, तो स्टार्टअप के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। हाँ, जो लोग नया जॉब ढूंढ रहे हैं, यार तुम लोग पुराने ना स्पिल्ड बीन्स पे बहुत फोकस कर रहे हो, क्या छूट गया, मेरा ऑफिस चला गया, तुम्हारा ऑफिस चला गया, तुम्हारा घर नहीं चला गया, तुम्हारे घर वाले नहीं थे जिन्हें तुमने छोड़ा। अब आगे आया है टाइम जब तुम्हें आगे नए ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि तुम्हारे पास बेटर ऑप्शंस होंगे, पर पूरा ध्यान तुम्हारा पुराने, जब तुम्हें ऐसा था, वहाँ के बॉस तो ऐसे थे, वहाँ के एम्प्लॉयज़ तो ऐसे थे, या मैं नहीं कर पाऊंगा वाली सोच की वजह से आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से जाने दे रहे हो, तो ये मत करो, ठीक है। सो लेट्स जस्ट चेक अब उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शन सितंबर के मंथ में वृषभ राशि वालों के लिए मुझे बताएं क्या होंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। We have intimacy, shocking, bitterness, ecstasy, curse, and hopeless. यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या होगी वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स एंड एक्शंस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्या है उनके पार्टनर को लेकर सितंबर मंथ वृषभ राशि। We have releasing, obsession, running, lusting, realization, influencers actually एक और कार्ड है, peace. ओके, सो आप लोगों की एनर्जी सबसे पहले बता देती हूँ। इस मंथ आपको बार बार ना ऑन ऑफ की सिचुएशन महसूस होगी। एक पल लगेगा इस रिश्ते को खत्म करने में ज़्यादा फायदा है मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको लगेगा कि आप गलत तरीके के कनेक्शन में हो। अगले पल इस कनेक्शन को लेकर आप थोड़े से थॉट प्रोसेस में चले जाओगे और सोचो कि शायद इस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहिए। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा वृषभ राशि वालों। इस मंथ आपका आकर्षण या आपकी फीलिंग्स किसी नए व्यक्ति के प्रति
डेफिनेटली बढ़ सकती है। बहुत स्ट्रांगली आप किसी और व्यक्ति के इस तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा संभावना है किसी व्यक्ति के प्रति आपका बहुत ज़्यादा एडिक्शन बढ़ जाए। आप कहीं ना कहीं अपने एक्स से थोड़ा सा आप डिस्टेंस बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, डाइसी सिचुएशन रहेगी। एक पल ज़रूर लगेगा कि सब कुछ खत्म हो जाना ही बेहतर है। अगले पल आप थोड़ा सा क्वेश्चनेबल एनर्जी में ज़रूर आएंगे कि मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ कि नहीं। ठीक है, इस टाइम पे, इस मंथ में आप अपने एक्स से कहीं ना कहीं डिस्टेंस ज़रूर लेना प्रेफर करेंगे। आप उनको फैंटेसाइज भी करेंगे, इंटरेस्ट भी आएगा, बट कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम न्यू पर्सन की तरफ भी इंटरेस्ट आएगा। आपकी लाइफ में किसी न्यू पार्टनर या न्यू पर्सन की एंट्री डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, बट आप बहुत ज़्यादा कश्मकश में रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे इस मंथ। एक तरफ वो आपको दिखेगा, एक तरफ वो आपको दिखेगी। लाइक दो ऑप्शंस के बीच में आप बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे और समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर आप प्यार किससे करते हैं या आप किसकी तरफ जा सकते हैं। इस मंथ आप लोगों के लिए बहुत सारी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन का टाइम रहेगा, जहां पर आपको बहुत सी चीज़ें अपने अंदर चेंज होती हुई महसूस होंगी सडनली। जिससे आप घनिष्ठ लेवल का प्रेम करते थे, इतना पागलों वाला प्यार करते थे, अचानक से लगेगा कि नहीं यार, शायद मैंने उससे कभी प्यार किया ही नहीं था, शायद उस इंसान के लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स थी ही नहीं, क्या मैं इस नए पर्सन से प्यार करता हूँ। बस यही कन्फ्यूजन है जिसमें आप परेशान से रहेंगे। याद रखिएगा, इस मंथ आप लोगों की लाइफ में 100% कोई थर्ड पर्सन की एंट्री, यानी कि किसी न्यू पर्सन की एंट्री एक्सपेक्टेड है। आपका ध्यान उस तरफ डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट होगा और आप जो है उस एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल एनर्जी में जाएंगे। वहीं बात करते हैं आप लोगों के लिए आपके एक्स की, जो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, बात ही नहीं कर रहे या बात ही नहीं कर रही, उनका क्या हाल होगा। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये व्यक्ति अब आपको लेकर दिन ब दिन अपनी नफरत बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये अब आपसे इतने ज़्यादा नाराज़ हैं, ये आपसे इतने ज़्यादा चिढ़ चुके हैं या चिढ़ चुकी हैं कि क्या ही बताएं। ये व्यक्ति आपके बारे में कुछ सत्य को जान रहे हैं या जान रही हैं, जिससे इनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इस मंथ ये इरिटेट होंगे, ये आपको बद्दुआएं देंगे, ये आपके लिए गालियां निकालेंगे। इस मंथ आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाएंगे। इस मंथ महीने की शुरुआत में जितना ही आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे थे, उतना ही मंथ के एंड आते आते इनको लगेगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे गलत व्यक्ति को प्यार किया, सबसे गलत इंसान को अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा वैल्यू दी। इस इंसान को कभी जो है मैं समझ ही नहीं पाया या समझ ही नहीं पाया। आखिर ऐसा क्यों होगा? इनको आपको लेकर या तो कोई बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, या तो ये आपके बारे में कुछ ऐसा जान जाएंगे जो किसी और पर्सन के रिलेटेड था। यानी कि आपने पास में किसी को डेट किया, या अभी आप किसी को डेट कर रहे हैं, या आप किसी के साथ इन्वॉल्व हुए, ऐसी कोई आपके सामने ऐसी कोई बात इनके सामने आ जाएगी, जिसकी वजह से आपसे नफरत करने लगेंगे, आपसे चिढ़ जाएंगे, आपको बद्दुआएं देंगे, आपको गालियां देंगे, आपके लिए बहुत भला बुरा सोचेंगे, गलत चीज़ें सोचेंगे और मान लेंगे कि बेहतर यही है कि भाई इस इंसान की मैं शक्ल कभी ना देखूँ। क्या यूनियन की संभावना है? पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उल्टा इस टाइम पर नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन दिन ब दिन बहुत ख़राब होती हुई महसूस होगी। ठीक है, लेकिन न्यू कनेक्शन मिलेगा तो यस, यू हैव टू गो अहेड न्यू कनेक्शन की तरफ, क्योंकि आपकी एडवाइस की एनर्जी में हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स था, जो बता रहा है कि अगर आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको उसकी तरफ ज़रूर जाना है। यस, वी गॉट 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपके गाइडेंस की एनर्जी में। यूनिवर्स आपको कह रहा है इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या बेटर ऑप्शंस आएंगे जो तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देंगे, हैप्पीनेस देंगे, जिसमें तुम्हें सेलिब्रेशन का टाइम मिलेगा। मे बी आपकी कोई विश फुलफिल हो जाए। ठीक है, दिस इज़ इट। ये थी वृषभ राशि वालों, आप लोग की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ढेर सारा प्यार दिया अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।